हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी न्यू अपडेट के बारे में। क्या है पूरी अपडेट, एंड तक देखिए वीडियो को बताते हैं पूरी अपडेट टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी। बात करें तो चीन के टेलीकॉम सेक्टर की, चीन में अब ई सिम को लेकर बड़ी अपडेट देखने को मिली है। ऐसी बात करें ई सिम अपनाने में क्यों पीछे रह गया है चीन, टेक्नोलॉजी के धुरंधर की क्या थी मजबूरियाँ। ऐसे में बात करें तो चीन अभी तक बड़े स्तर पर ई सिम टेक्नोलॉजी को नहीं अपना सका है। इस वजह से एप्पल को चीन में आईफोन एयर लॉन्च करने में महीनों की देरी लग गई है। ऐसे में बात करें क्योंकि ई सिम आईफोन में सिर्फ ई सिम सपोर्ट मिलता है और ई सिम ना अपनाने से चीन की कई मजबूरियां देखने को मिली है। ऐसे में बात करें तो एप्पल आईफोन एयर पूरी दुनिया में लॉन्च होने के बाद अब चीन में बिक्री के लिए पहुंचा है। इसकी वजह से ही आईफोन एयर में मिलने वाला ई सिम सपोर्ट का अप्रूवल में देरी हो रही है। बात करें तो चीन में आईफोन एयर की बिक्री लेट शुरू हुई है, जिसके बाद दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा मनवाने वाले चीन आज भी कई ई सिम इस्तेमाल में पीछे रह चुका है। ऐसे में बात करें तो वहाँ की सरकार और टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अब तक बड़े पैमाने पर ई सिम को नहीं अपना पाई है, और न सिर्फ चीन बल्कि हांगकांग भी इससे पीछे है। ऐसे में बात करें तो इसकी अनेकों वजह है, जैसे कि बात करें तो चीन सरकार की वजह से टेक्नोलॉजी मार्केट में काफ़ी कंट्रोल बनाए रखने के लिए, और बात करें तो जिस वजह से फिजिकल सिम होती हैं उसी तरह से ई सिम होती है। फिजिकल सिम को मोबाइल में डालकर इस्तेमाल किया जाता है, और बात करें तो इसके अलर्ट और ई सिम में सीधे सपोर्ट हार्डवेयर के साथ हार्डवेयर किया जा सकता है, और हार्डवेयर और आईफोन दोनों में ई सिम सपोर्ट मिलता है। जैसे बात करें तो इस तरह से लोग फ़ोन बदलने पर भी सिम को घर बैठे ही बदल लेते हैं, और बात करें तो उस तरह से ई सिम को भी फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। बात करें तो वहीं ऐसी टेक्नोलॉजी के रिपोर्ट के अनुसार चीन की सरकार हर सेक्टर को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, और ऐसे में बात करें तो वहाँ की टेक्नोलॉजी सेक्टर भी सरकार की सख्त नियमों में हाल ही में इस वजह से चीन ने टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत तेज़ी तरक्की की है। 5G मोबाइल नेटवर्क का रोल आउट फास्ट हुआ है, लेकिन ई सिम को अभी तक नहीं अपना पाया है चीन। ऐसे में बात करें चीन अपने देश में डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त और एक्टिव है। ऐसे में बात करें तो ई सिम से जुड़े प्राइवेट प्रोफाइल का डेटा स्टोर करने को लेकर वह कन्फर्मेंस नहीं देता है, और न ही चीन ने सरकार ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का दावा किया है जिसे देश नहीं चाहती है। ऐसे में बात करें जिसमें विदेशी दखल हो, और दरअसल ई सिम तकनीकी में क्लाउड इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, और चीन को डर है कि इस दौरान यूजर्स के डेटा इंटरस्पेक्ट करके उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। बात करें तो ई सिम तकनीकी में लोग एक टेक्नोलॉजी नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र आसानी से स्विच कर सकते हैं, और कई तरह से सुविधा लचीलापन उन्हें मिलता है। और रिपोर्ट के अनुसार चीन की सरकार देश के टेलीकॉम मार्केट को कंट्रोल में रख सकती है, और ई सिम चुनौती बन सकता है। और चीन ने सरकार को बताया है कि वह ई सिम में मिलने वाले कई सहूलियतें जो कि नकली कसने वाले स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में बात करें तो ई सिम के बढ़ते इस्तेमाल से शायद विदेशी मोबाइल वाउचर नेटवर्क ऑपरेटर MVNOs का चीन में काम करना आसान हो गया है, और चीन यह कतई भी नहीं चाहती है कि वह टेलीकॉम मार्केट में विदेशी ऑपरेटर को ज़्यादा ताकत देने से चीन की सरकार झिलझिलाती है, और इस वजह से वह ई सिम को इस्तेमाल करने नहीं चाहती है। ऐसे में बात करें तो वहीं दूसरी तरफ चीन सरकार ने रुख को देखते हुए कहा है कि मोबाइल कंपनियां भी सकती हैं, और फ्लैगशिप स्मार्टफोन और लॉन्च करने में वाली Xiaomi, Vivo, OnePlus आदि इन कंपनियों में ई सिम सपोर्ट अपनाने में काफ़ी देरी कर रहा है, जबकि गूगल और एप्पल में इसे तेज़ी से अपनाया है, और कायमूसी यही स्थिति हांगकांग में भी है। और ऐसे में वहीं लोग कम्युनिकेशन और मोबाइल कंपनियों को टेलीकॉम कंपनियों की ई सिम को सपोर्ट करती है, और नहीं यह तो हांगकांग में भी सिम को अपनाने में पीछे रह गया है। आईफोन एयर को भले ही ई सिम सपोर्ट के साथ चीन में पेश किया दिया है, और लेकिन ग्राहकों के लिए ई सिम
हासिल कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि ई सिम चीन में इस्तेमाल ट्रायल स्टेज में है और लोग को फिजिकल स्टोरेज में जाकर ई सिम प्राइवेट करना होता है और सरकारी आईडीज़ के से अपना वेरिफिकेशन करना होता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन की सुविधा नहीं है। विदेशी ई सिम को चीन में एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है। और बात करें तो भाई दूसरी तरफ चीन में ऐसी ई सिम सपोर्ट को कम यूज किया जाता है। क्या आप भी ई सिम का सपोर्ट ऑल इंडिया यानी पूरे देश विदेश में देखना चाहते हो तो कमेंट बताना। वीडियो कैसी लगी ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।